हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल इलनेस क्या है, जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर और मानसिक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। मेंटल डिसऑर्डर को लेकर इंडिया में आज भी बहुत कम अवेयरनेस है। यही रीज़न है इलाज तब शुरू होता है जब सिम्टम्स काफ़ी बिगड़ जाते हैं और पेशेंट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर ऐसे में ज़्यादा मेडिसिन और थेरेपी देकर ट्रीटमेंट किया जाता है, जो काफ़ी लंबा होता है और लाइफ टाइम भी चल सकता है। अगर मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस के सिम्टम्स को स्टार्टिंग में ही पहचान लिया जाए तो पर्सन को नॉर्मल होने में और नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी लोग जानना या समझना नहीं चाहते। लोग यूट्यूब पर या टीवी पर कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी सीरियल्स या कॉमेडी शोज ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि लाइफ में इतनी टेंशन और स्ट्रेस चल रहा होता है तो कम से कम 5 मिनट या 1 घंटे के लिए कॉमेडी वीडियोस देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस वजह से आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं या फिर आप टेंशन और स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, अगर वो वजह ख़त्म हो जाए या फिर आप टेंशन और स्ट्रेस से डील करना सीख जाएं, तो आपको हर एक वीडियो, हर एक एक्टिविटी में अंदर से खुशी मिलेगी। वो खुशी परमानेंट रहेगी। ये नहीं कि आपने 5 मिनट या 1 घंटे का वीडियो देखा तभी आप खुश हैं और बाद में आप वापस अपने उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं। तो गाइज, आज हम कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर वो आप खुद में या अपने करीबी में देखते हैं तो जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दें, ताकि आप गंभीर समस्या के होने से बच जाएं। क्योंकि अगर आप सीरियस मेंटल इलनेस से ग्रस्त हो जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है और ट्रीटमेंट इतना लंबा होता है कि हो सकता है वो लाइफ टाइम भी चले। सो गाइज, अब हम मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स की बात करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब इंसान की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती है तब उसके अंदर कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे कि सैड फील करना, किसी भी काम को करने में खुशी ना मिलना, यहाँ तक कि ये भी याद नहीं रहता है कि आखिरी बार कब खुश हुए थे। आपकी फिटनेस एकदम ज़ीरो हो जाती है, यहाँ तक कि आपको डेली रूटीन की चीज़ें भी टास्क लगने लगती हैं। बेड से उठने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता सारा दिन ऐसे ही लेटे रहो। आप खुद से नफरत करने लगते हैं, आप खुद को ख़त्म कर लेना चाहते हैं। छोटी छोटी बात, छोटी छोटी चीज़ों पर आपको लगता है कि मर जाना चाहिए या फिर मर ही जाऊं। किसी भी काम पर आप फोकस नहीं कर पाते, आपका सर घूमने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, आपसे 10 या 15 मिनट तक भी खड़ा नहीं हुआ जाता है। फ्रेंड्स, फैमिली से अलग रहने लगते हैं, बार बार मूड स्विंग होता है। हालांकि कभी कभी मूड स्विंग होना नेचुरल होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ठीक भी हो जाता है। लेकिन मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है या हर वक्त बनी रहती है तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अपनी बात रखने से घबराते हैं, डर भी लगता है उनको, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। लेकिन आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने की वजह और बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि आप मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। गाइस, ये मेंटल इलनेस के स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं और अगर जल्दी ही इन सिम्टम्स पर ध्यान दे लिया जाए तो आप या आपका करीबी मेंटल डिसऑर्डर के होने से बच सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इन सिम्टम्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। अब बात आती है मेंटल इलनेस होता क्यों है, इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का कारण क्या है। नंबर 1, फैमिली एनवायरनमेंट सही ना होना। ऐसा माना जाता है अगर किसी घर में डेली लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है, बच्चों के दिमाग पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर मेंटल इलनेस का शिकार भी हो सकते हैं। सेकंड, अनहेल्दी फूड। हो सकता है कुछ लोग इस बात पर बिलीव ना कर रहे हों, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस अनहेल्दी फूड की वजह से भी हो सकता है। अल्कोहल एंड ड्रग्स। ये बात तो सभी जानते हैं कि अगर कोई पर्सन अल्कोहल और ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ करता है तो उसका सीधा असर हेल्थ पर पड़ता है और साथ ही मेंटल हेल्थ भी खराब करता है। और रिजल्ट ये होता है कि उसका माइंड सीधे तरीके से काम नहीं कर पाता है और जल्द ही मेंटल डिसऑर्डर का शिकार बन जाता है। हेरिडिटी भी मेंटल इलनेस में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या ब्लड रिलेटिव
मेंटल इलनेस से पीड़ित है तो आपको या उस फैमिली के किसी पर्सन को ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर होने के। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी मेंटल इलनेस के डेवलप होने के रिस्क को और बढ़ा देते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन सच एज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या किसी लव्ड वंस की डेथ हो जाना या फिर डाइवोर्स हो जाना, ब्रेन डैमेज, चाइल्डहुड हिस्ट्री, अगर किसी बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाए, अब्यूज़ किया जाए या उसके साथ मारपीट की जाए तो ये चीज़ भी मेंटल इलनेस के लिए रिस्क फैक्टर का काम करती है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं मेंटल इलनेस होने के। गाइस, मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट्स और प्रिवेंशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना ये वीडियो लंबा हो जाता। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, बाय बाय।